हैटर ने रेड क्वीन के सिर पर मुकुट रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन चाहे वो उसे किसी भी एंगल से सेट करे, मुकुट सिर पर टिक ही नहीं पाया। रेड क्वीन के बार बार कहने पर उसने पूरी ताकत लगा दी और अगली ही पल मुकुट टूटकर चकनाचूर हो गया। रत्न जमीन पर बिखर गए। पहले तो सब सन्न रह गए, फिर अचानक ठहाके गूंज उठे। सबको हंसता देख रेड क्वीन भड़क गई और गुस्से में बोली, अगर तुम ऐसे ही हंसती रही तो जिंदगी भर दोबारा मुस्कुरा भी नहीं पाओगी। यह सुनते ही उसकी माँ ने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन सोचने वाली बात ये थी, अगर लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं तो क्या तुम सच में उन्हें रोक सकते हो। माँ का साथ मिलते ही भीड़ और जोर जोर से हंसने लगी। किसी को रेड क्वीन की भावनाओं की परवाह नहीं थी। सबको उस पर हंसते देख उसका गुस्सा पूरी तरह भड़क उठा। उसने कसम खाई कि वो सबके मुंह सिल देगी और उनके सिर कटवा देगी ताकि वे फिर कभी हंस न सके। उसने सोचा कि अपने थोड़े से अधिकारों का इस्तेमाल करके ही वो अपनी इज्जत बचाएगी, लेकिन उसके बगल में बैठा राजा ये सब देखकर नाराज हो गया। वो किसी जालिम के हाथों अपना राज्य नहीं सौंप सकता था, इसीलिए उसने सबके सामने रेड क्वीन के अधिकार छीन लिए और उसकी छोटी बहन व्हाइट क्वीन को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ये सुनकर रेड क्वीन को यकीन ही नहीं हुआ। वो सबसे बड़ी बेटी थी और अब सबके सामने उसका मजाक बनाया जा रहा था। उसके माता पिता न तो उसे समझ पाए, न उसका साथ दिया, बल्कि सिंहासन भी उसकी बहन को दे दिया। गुस्से में डूबी वो ये भी नहीं समझ पाई कि वो अंदर से कितनी बदल चुकी है। व्हाइट क्वीन ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन इससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने सवाल किया, जब सब कुछ मेरे साथ हुआ तो तुमने सच क्यों नहीं बताया। व्हाइट क्वीन चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रही, मानो बेहद दुखी हो। रेड क्वीन और भी भड़क उठी, लेकिन वो जानती थी कि अब आगे बढ़ना ही होगा। ये वही अंत था जो उसके बचपन में भी दोहराया गया था। एक वक्त था जब रेड क्वीन बिल्कुल सामान्य थी। वो एक मासूम प्यारी सी बच्ची थी जो अपनी बहन के साथ पेस्ट्री खा रही थी। लेकिन जब पेस्ट्री का सिर्फ एक टुकड़ा बचा तो उनकी माँ को डर हुआ कि कहीं झगड़ा न हो जाए और उसने दोनों को रोक दिया। मगर लालची व्हाइट क्वीन ने माँ की नजर बचाकर पेस्ट्री उठा ली। वो अपनी बहन के कमरे में गई और छुप छुप कर खाने लगी। सबूत मिटाने के लिए उसने टुकड़े रेड क्वीन के बिस्तर के नीचे फेंक दिए। थोड़ी देर बाद रेड क्वीन लौटी और सब देख लिया। उसने कुछ नहीं कहा, बस खड़ी रही। शर्मिंदगी से भरी व्हाइट क्वीन कमरे से भाग गई। कुछ ही देर में माँ भी कमरे में आ गई। सवालों के सामने खड़ी रेड क्वीन ने साफ कहा कि उसने मिठाई नहीं चुराई, लेकिन बिस्तर के नीचे पड़े टुकड़े कुछ और ही कहानी सुना रहे थे। रेड क्वीन ने अपनी बहन से सच बोलने को कहा, लेकिन व्हाइट क्वीन मासूम बनकर खड़ी रही। माँ ने बस इतना कहा, पेस्ट्री तुम्हारे बिस्तर के नीचे मिली है, अपनी बहन पर इल्जाम मत लगाओ। दिल टूटे हाल में रेड क्वीन महल से बाहर भाग गई। इतने बड़े महल में भी उसके पास ऐसा कोई कोना नहीं था जहाँ वो अपने दिल की बात कह सके। तभी उसका पैर